हे गाइस, मैं हूं तस्कीर। इस वीडियो में रिएक्शन करेंगे पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल फनी रिएक्शन ऑन धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी। पार्ट 2 आया है धुरंधर का और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि किसी ने अपने ही लिए बनाई है, अपने फ़ायदे के लिए बनाई है मूवी या वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कैसे फनी रिएक्शंस आ रहे हैं इसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इंडिया च उन्ना बिजनेस धुरंधर वाले नहीं किया जिन्ना सिलेंडर वाले कर लिया। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ बनी है अंधभक्तों के लिए। यहाँ पर मोदी की खूब चाटी गई है। शाबाश, ये आवाज पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन ये आवाज मैं चाहता हूं चीन तक पहुंचे। खाओ माँ कसम। मोदी जी है तो चीन सब कुछ चल रहा है। ये धरती है, आसमान, ये चांद सितारे, मोदी है तो सब कुछ है। ईरान कहाँ तक छोड़ेगा? थोड़े दिन में देख लेना, इस इजराइल का अस्तित्व अगर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बताना। रुको जरा। यानी अनभक्त अनाथ। मेरे भाई अगला आदमी पिछले 12 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, लेकिन ये अंधभक्त मानने को तैयार ही नहीं है। भाई सही तो कह रहा है, चौकीदार है अगला आदमी, मालिक तो अमेरिका, इजराइल और ये बाहर के लोग हैं। दोस्तों, मोदी जी ने अंधभक्तों को सिलेंडर की जगह धुरंधर 2 मूवी दिखा दी। मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने सोचा था एक दिन 4 घंटे की फिल्म बनाकर भक्तों को बताऊंगा। ऐसे तो कल को आदित्य धर चंगेज खान पर फिल्म बनाकर कहेगा चंगेज खान मोदी ही था। फिर अंधभक्तों को ये भी मानना पड़ेगा। इतिहास में एक नाम याद रखा जाएगा, था कोई 56 इंच छाती का सेठ जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ती थी। ये 4 घंटे की बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद देखो इन लोगों का क्या कहना है। अब पता चलता है डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। तो इस 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया। इस भक्तों की वजह से ना देश का हाल बेहाल कर दिया इन लोगों ने। इन भक्तों ने पूरी तरीके से देश का विनाश कर दिया। पहले मैंने भी सुना था, मैंने भी देखा, 5,000 का हो जाए सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, 5,000 का होगा सिलेंडर हम तो लेके रहेंगे, तो हमें तो मोदी चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए। आज क्या हुआ? आंसू बह रहे इन लोगों के। अब ये लोग ना तो इधर की ना तो उधर की, बोलो तो बोलो क्या, जाए तो जाए, क्या करे तो करे क्या, ये हालत हो गए। मैं तो कह रही हूँ चुल्लू पर पानी में भोग के मर जाए ये लोग। इन्हीं लोगों की वजह से देश का हालत बेहाल हो रहा है। बहुत तगड़ी सुना रही है भाई। सिलेंडर भी गाए, कमाल की बात कहते हैं। अमेरिका के हाथों में साफ गिरवी रख दिया प्रधानमंत्री जी। आप अपने आप को गिरवी रख दिया होता, पूरे भारत की मान सम्मान को गिरवी रखने का आपका कोई अधिकार नहीं। गजब बेइज्जती है। मेरे भाई रिसेंटली मोदी जी ने अभी अपनी ऑफिस का नाम चेंज किया और रखा सेवा तीर्थ। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या कच्चे बदल लेते 10 कम हो जाएंगे। दोस्तों, धुरंधर मूवी का पार्ट 2 मूवी कम और बीजेपी का मैनिफेस्टो ज्यादा लग रहा है। अब धुरंधर पार्ट 3 की स्टोरी का मकसद मोदी जी को अगला इलेक्शन जितवाना होगा। पार्ट 3 में मोदी जी का विश्व गुरु वाला इंडिया दिखाया जाएगा और मजे की बात, अनभक्त मूवी देखकर कहेंगे वाह मोदी जी, हमें तो आज पता चला भारत विश्व गुरु तो 2014 में ही बन गया था। मोदी कह रहा था कांग्रेस के कपड़े उतरे हुए, वो पहले ही नंगे है। आज मोदी नंगा हो गया है। आज मोदी के कपड़े उतर गए, सबको पता लग गया। पहले हम लोगों से बोला गया कि देश खतरे में है, फिर बोला गया हिंदू खतरे में है, फिर बोला गया कि संविधान खतरे में है। अब क्या बोले कि सवर्ण खतरे में है कि सीधे मोदी सरकार खतरे में है। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम ना करे और चुनाव करा ले ईमानदारी से, बस क्या हो जाएगा फिर वो तो पता चलेगा उनको क्या हो जाएगा। आंधी की तरह चले जाएंगे 100 साल के लिए। 100 साल के लिए 100 साल के लिए चले जाएंगे। 100 साल पता भी नहीं चलेगा। हमारे युग में तो रहेंगे ही नहीं, हमारे बच्चों के भी युग में नहीं मिलेंगे। जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं आप। यू नो, आज आपको लगता है कि नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? आपको लगता है नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? नहीं, झूठी फिल्में बन रही हैं। बॉलीवुड का एक्टर खुद कह रहा है भाई, फेक फिल्में बन रही हैं हमारे यहाँ पर, और ये सब जानते हैं। और वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है ये भी सब जानते हैं। एक्चुअली सच्चाई क्या है ये भी सब जानते हैं, भले ही कोई ना बोले वो दूसरी बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बॉलीवुड के एक्टर ने खुद ही बोल दिया। अंधभक्त और पटवारियों से बहस कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे ना तो पढ़े लिखे होते हैं और ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। इनको बस बताया जाता है और ये मान लेते हैं। इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। बचाना किससे? क्यों तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी एक दीदी थी ना, वो मोनालिसा, जो रुद्राक्ष व्यक्ति थी कुंभ मेले में,
उसने तुम्हारे लिए जीजा ढूंढ लिया है और जीजा का नाम है फरमान खान। अब वो चलाएगा उसकी दुकान, अब बेचेगा पूरा सामान और तुम्हारी दीदी मोनालिसा को खिलाएगा रसगुल्ला और फिर वो चूस जाएगी पूरा का पूरा लपालप। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और झपाझप उसने शादी वादी कर ली है किसी बिस्मिल्लाह और कुछ दिनों बाद कर देगी पैदा लल्ला और मुस्लिम से कर ली क्या? तुम्हें बना देगी मामू। अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र। पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगराने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है, ना खुद यूज करता है। हाँ, ये भी तो देखना पड़ेगा भाई, कौन करता है दोस्तों, यूज। धुरंधर द रिवेंज मूवी का बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन सिलेंडर ने खूब बिजनेस किया है। अडानी अंबानी की चांदी करवा दी है, मुंह मांगे दाम पर बिजनेस चल रहा है। प्रधानमंत्री पे कोई भरोसा नहीं रह गया। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, चोर है, कॉम्प्रोमाइज है और बिल्कुल गिड़गिड़ाने वाला प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने नाचने तैयार है। आप बोले निकम्मा है। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। गजब बेइज्जती है। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना? तुम ही करते इसके मुंह पे मार दी। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। बात तो सही है। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी? अरे हम कहा है मोदी जी, आई लव यू। आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला तूने? आई लव यू। चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं। हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक के बाद एक आक्रमणकारी आया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे शहर जला दिए, हमारे पुस्तकालयों में आग लगाई। बेटा, नालंदा के पुस्तकालय में जब आग लगाई तो वहां इतनी किताबें थी कि 6 महीने जलती रही। ठीक है, 6 महीने जलती रही। लेकिन बेटा, ये दौर खत्म हो गया है। अब कोई आक्रमणकारी नहीं आएगा। अगर इस तरफ आंख भी निकाल के देखता है गंदी गिद्ध की आंखें, तो हम आंखें निचोड़ कर बाहर कर दें। योगी कह रहे हैं कि गाय को कौन योगी? ऐसे नाम मत लीजिए योगी भोगी। ये योगी है, गुंडा है, अपराधी है। हट, हिंदू हृदय सम्राट कर रहे हैं। बकवास है सब। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, अच्छा खासा ये हिस्टोरिक सीन रहमान डकैत ने किया था। रणवीर सिंह ने ये सीन करके सारी मूवी पर ही हक दिया। बहुत सारे मीम्स, फनी रिएक्शंस, पब्लिक के रिएक्शंस आ रहे हैं और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है। मतलब ग्राउंड लेवल पर देखो तो पब्लिक अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। वैसे तो देखो, अंधभक्त तो अनभक्ति वाली रिएक्शन ही देंगे, वो जो उनका एक सर्कल है उसके अंदर रहते हैं। लेकिन दूसरी पब्लिक जो है, और भी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम, बाकी और भी लोग, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी हैं इसमें, जिनके रिएक्शंस आपने देखे यहाँ पर कि कौन कैसा है, क्या करता है और किसने क्या किया है। पब्लिक मूवी देखने के बाद ये कह रही है कि भाई नोटबंदी क्यों हुई थी, अब हमें पता चला। हम बिना मूवी देखे बता देते हैं भाई, नोटबंदी का रीज़न क्या था, ब्लैक मनी को लाना, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अब इतने साल बाद नोटबंदी के मूवी में दिखाया गया है कि नोटबंदी क्यों हुई थी। मतलब नोटबंदी का लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब हमें समझ में आ गया। बहुत से लोग मूवी देखकर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई क्या मतलब नोटबंदी के अलावा सही था, एंटरटेनमेंट था मूवी में, उसको एंजॉय किया हमने, लेकिन नोटबंदी का समझ में नहीं आया उनको अभी भी। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं और धुरंधर 2 के रिएक्शंस काफ़ी
आग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक तरफा टाइप की मूवी बनाई गई है, इसमें प्रोपागेंडा टाइप का दिखाया गया है। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखो, मज़ा लो तो ठीक है, लेकिन अब वो पब्लिक भी देखती है ना यार, हर तरह के लोग हैं, सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं है ना, सिर्फ अंधभक्त भी तो नहीं है ना दुनिया में। तो सब तरह के मूवी देखने जाते हैं लोग, फिर उनको लगता है यार ये तो पता नहीं कैसी मूवी बना दी है, अलग ही सीन दिखा रहे हैं इसमें, मज़ेदार नहीं है, ये किसी नैरेटिव को दिखाने की कोशिश कर दी गई है। तो वैसा कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड करते हैं वीडियो को।